नमस्कार, मैं अमृत रश्मि स्वागत करती हूँ आपका इंडिया न्यूज़ नेशनल में। ब्लैक फंगस को लेकर लोगों के दिमाग में कई तरह की गलतफहमी पैदा हो रही है। लोग इसको भी कोरोना महामारी की तरह देखने लगे हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। नई दिल्ली स्थित एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने इसको लेकर स्थिति बेहद स्पष्ट कर दी है। उनका कहना है कि ब्लैक फंगस एक फंगल इन्फेक्शन है जो कि किसी संक्रमित मरीज के संपर्क में आने से नहीं फैलता है। उनके मुताबिक इसकी सबसे बड़ी वजहों में से एक है मरीज की प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी का कम होना। ऐसे लोगों को और वो भी कोरोना से संक्रमित मरीजों को ये बीमारी होने की आशंका होती है, क्योंकि कोरोना से संक्रमित लोगों की इम्यूनिटी भी कम हो जाती है। डॉक्टर गुलेरिया के मुताबिक ये फंगल इन्फेक्शन मुख्य रूप से नाक, आँख और इसके आसपास की हड्डियों में होता है और यहाँ से ये मरीज के मस्तिष्क यानी कि दिमाग में पहुँच जाता है, जो बाद में खतरनाक बन जाता है। इसके अलावा कभी कभी ये फेफड़ों में और पेट में भी मिल जाता है। उनके मुताबिक शरीर के अंदर पहले से ही फंगस मौजूद होती है, लेकिन बेहतर प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी की वजह से ये शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा पाती है। लेकिन जैसे ही हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी कम होने लगती है, ये फंगल इन्फेक्शन शरीर के कुछ खास हिस्सों पर हमला करना शुरू कर देता है। ये हमेशा मौके की तलाश में रहता है और मौका मिलते ही अपना काम शुरू कर देता है। इसीलिए कोरोना पीड़ित मरीजों में ब्लैक फंगस के या इस इन्फेक्शन के केसेस ज़्यादा देखने को मिले हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी काफ़ी कम हो जाती है। इनका एक आसान टारगेट सॉफ्ट टिश्यू होते हैं। इस पर फंगस का हमला होने के बाद इसका रंग बदल जाता है। इन रंगों के आधार पर ही इन्हें ब्लैक, येलो और वाइट फंगल इन्फेक्शन का नाम दिया जाता है। डॉक्टर्स का मानना है कि म्यूकर के प्रभाव से टिश्यू का रंग काला हो जाता है, इसलिए इसको ब्लैक फंगस कहा जाता है। इसके अलावा मुंह और दूसरी जगहों पर होने वाले फंगस के प्रभाव से सफ़ेद या ग्रे रंग बदलाव दिखाई देता है, जिसके चलते इसको वाइट फंगस कहा जाता है। इसकी जांच के लिए डॉक्टर्स MRI करवाते हैं, जिसमें सॉफ्ट टिश्यू में हुए नुकसान का आंकलन किया जाता है। इसके अलावा हड्डी में आए नुकसान के लिए भी जांच की जाती है। आपको बता दें कि ये बीमारी कोरोना महामारी के साथ नहीं आई है, बल्कि पहले से ही मौजूद है, लेकिन पहले इसके मामले बेहद कम आते थे। कोरोना के गंभीर मरीजों के इलाज में इस्तेमाल स्टेरॉयड की वजह से इसके मरीजों की संख्या बढ़ रही है। वहीं कोरोना के ऐसे मरीज जिनको ऑक्सीजन लगानी पड़ी थी, उनमें भी इसके मामले बढ़ रहे हैं। इसकी वजह से ऑक्सीजन मास्क के चारों तरफ फंगस जमा हो जाता है। यदि इस पर ध्यान ना दिया जाए तो ये नाक के जरिए शरीर में प्रवेश कर जाती है और धीरे धीरे अपने पांव पसारने लगती है। इसलिए डॉक्टर्स को सलाह दी जाती है कि ऑक्सीजन मास्क को कुछ समय के बाद अच्छे से साफ करके ही लगाएं। साथ ही ऑक्सीजन में इस्तेमाल पानी के लिए भी केवल डिजिटल वाटर का ही उपयोग करने की सलाह डॉक्टर्स को दी जाती है। इसी के साथ मैं अमृत रश्मि आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस जानकारी को पहुँचाएँ। इस फंगल इन्फेक्शन के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमारे साथ अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल इंडिया न्यूज़ नेशनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।